हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू फॉरेक्स एंड कमोडिटी मार्केट डिस्कशन विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे वेबसाइट में जाके, विच इज shanandodas.com। एंड यहाँ पे इफ यू क्लिक द लाइव इनसाइट्स, it will take you to my YouTube channel, and in my YouTube channel in various playlists आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के बारे में और जान सकते हो। सो इन दिस वीडियो बेसिकली दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग गाइड, क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हाई रिस्क साइकोलॉजी मैनेजमेंट जॉब है। डेफिनेटली नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन, और उसमें रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1 इज आपको किसी का सुन के बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट लिसन टू अदर्स एंड ट्रेड। दिस वीडियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं विद द रेनबो सिस्टम, ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, इसके जरिए जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये वीडियो उनको काफी हेल्प करने वाला है। दैट्स माय एक्सपेक्टेशन इज। एंड उनमें करेंसी सॉरी कमोडिटी मार्केट का जो पार्ट ऑफ एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं, दिस इज मोर टाइमिंग टूल साइड। इसके अलावा अदर फैक्टर्स लाइक फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, दीज आर आल्सो इन्वॉल्व, विच मैं इसमें इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सो लेट मी स्टार्ट विथ द फाउंटेन ऑफ गोल्ड में हम लोग डॉलर इंडेक्स को पहले देखना पसंद करेंगे। डॉलर इंडेक्स में मैं अप्लाई कर रहा हूं डेली चार्ट, एसेट मास्टर, NSDRSI एक्स। डॉलर इज सिग्निफिकेंटली वीक, तो मैं फर्दर डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं यूएस डॉलर में। अगर यूएस डॉलर अगर नीचे की तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देन डेफिनेटली यूरो, जीबीपी, इनमें से कुछ कुछ जगह पे अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। जैसे एक बाई सपोर्ट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी बना था इन यूरो यूएसडी, एंड फर्दर अपसाइड पोटेंशियल है एक बेस फॉर्मेशन के बाद एज डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ डाउन मूव ले रहा है। बेटर आई थिंक अपॉर्चुनिटी और था टुवर्ड्स जीबीपी। जीबीपी यूएसडी में बेहतर अपॉर्चुनिटी था। इफ यू लुक एट हियर, देयर वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि जीबीपी यूएसडी में भी पैसा कमाया जाए। जो लोग बाहर है, ऑब्वियसली इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी इज लिमिटेड, नॉट अवेलेबल टू स्पेकुलेटर। सो यूएसडी जेपीवाई का चार्ट देखिएगा, इट इज क्लियरली मूविंग लोअर बिकॉज डॉलर हैज बीन वीक। जापानीज येन काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। यूएसडी सीएचएफ, स्विस फ्रांक के अगेंस्ट भी डॉलर अच्छा नहीं कर रहा है, इट इज स्टेडीली गोइंग डाउन। तो एक बढ़िया ट्रेंड मिल रहा है टुवर्ड्स द डाउन साइड, और ये ट्रेंड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो अभी तक हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग दिखा कि जापानीज येन एंड जीबीपी, उसके बाद यूरो, स्विस फ्रांक एंड अदर्स। सो डॉलर जैसे वीक हो रहा है, ये अपना करेंसी को भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर रहा है। दो आईएनआर का और भी चीज है, इट्स नॉट जस्ट डॉलर इंडेक्स, अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंडियन रुपी। सो ओवरऑल वी कैन सी कि डेली चार्ट में अपना करेंसी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर, क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा मतलब इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग। बट ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं देख पा रहा हूं टुवर्ड्स दिस यूएसडी आईएनआर। नाउ लेट्स लुक एट द कमोडिटी मार्केट। अगर डॉलर इंडेक्स जनरली नीचे जा रहा है, इट शुड हेल्प द कमोडिटीज ब्रॉडली, बट गोल्ड इस बार डॉलर के साथ चल रहा है, सो डॉलर इंडेक्स गोइंग डाउन मे एक्चुअली बी गुड बैड न्यूज फॉर गोल्ड। So let us look at gold. Gold, once I look at the daily chart, for the first time in a long time, I am seeing weakness. Short-term momentum is turning bearish. It is not a bad idea to gradually now reduce your quantity in gold and wait for another round of proper signal to go ahead. Further risk adjusted entry points in gold. Currently in the daily chart, the momentum is now turning bearish, and 125 minutes में अब weakness देखना चालू हो गया है।
However, इस जगह पे मैं सेल साइड का ट्रेड्स नहीं ले रहा हूं. इट इज माय पर्सनल चॉइस एंड अंडरस्टैंडिंग पे. So currently rather these are signs for square offs for me on the long side. अगर हम लोग सिल्वर को देखें तो सिल्वर में भी सिमिलर ही दिख रहा है अप्रोच कि सिल्वर भी एक स्ट्रगल कर रहा है, बट अभी भी सिल्वर का शॉर्ट टर्म मोमेंटम बियरिश नहीं हुआ है. सो लो क्वांटिटी सिल्वर स्टिल कैन बी हेल्ड, while gold after काफी लॉन्ग होल्डिंग is giving out an opportunity of partial exit. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल चार्ट ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट होता है, along with जो भी इंडिया में इंटरनेशनल चार्ट ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल. वंस दिस रेजिस्टेंस क्लियर अप, क्रूड ऑयल कैन पुश, ट्राई टू पुश अ लिटिल हायर. क्रूड ऑयल एक रेंज काफी टाइम बाद थोड़ा बुलिशनेस दिख रहा है इन द क्रूड ऑयल. लेट्स लुक एट कॉपर. विथ रिगार्ड टू क्रूड ऑयल हम लोग थोड़ा इंडिया क्रूड ऑयल भी ऑब्जर्व करेंगे. विथ रिगार्ड टू कॉपर, इट इज इन अ बेस फॉर्मेशन, मतलब एक रेंज फॉर्मेशन में जा रहा है. सो करंट स्टेट में मार्केट से आउट रहना बेहतर होगा. आफ्टर अ गुड मूव इट हैज मूव टू अ रेंज. हम लोग ऐसे देख सकते हैं रेंज, एंड रेंज के साथ एक ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन भी है. So I'm expecting some tight range going forward. And after that, then only we can see some breakouts. Now we are looking at the natural gas, where I have been very bullish. Natural gas, fundamentally I have been bullish, and signal bhi aaya hai bullishness ka. After this weekly correction, I'm bullish, means natural gas, I'm bullish not with just MCX, but international UNG, which is the natural gas ETF. So natural gas ETF के जरिए भी we can remain on the long side. So natural gas in the very long term looks bullish. Daily chart looks bullish, and 125 minutes chart. Let me also use the commodity specialty to check out the lower meter का जो रीडिंग है. तो रीडिंग एक बार, बिफोर आई मूव टू द लोअर टाइम फ्रेम, उस रीडिंग को एक बार डेली चार्ट में ऑब्जर्व कर लेंगे. यहाँ पे जाके इंस्टेड ऑफ फाउंटेन ऑफ गोल्ड आई हैव चोजन नाउ द कॉमोडिटी सेटअप. सो कॉमोडिटी सेटअप में मुझे दिख रहा है कि नेचुरल गैस तो स्टिल ऑन द राइजिंग मोड में, क्रूड ऑयल, जिंक, aluminum and silver, whereas copper and gold, these are becoming weaker. अब हम लोग 125 minutes चार्ट में जब जा रहे हैं, we are able to see some natural gas strength on the upside, bullishness in natural gas वो देख पा रहे हैं. So gold, silver, they are also showing strength in 125 minutes chart. Let's look at gold का chart in 125. Even though 125 meter दिखा रहा है strength, but gold का chart is not at all right now very bullish. So gold नहीं, chart देखते मुझे rather natural gas का chart bullish लग रहा है after a correction. Once again a buy support opportunity, whereas long term charts remain very much bullish. ये रहा long term chart, daily bullish, weekly bullish, and 125 minutes में you are getting a buy support opportunity. Now with regard to natural gas, I will also take a look at the MCX natural gas price, but do not consider these as trade recommendations. I'm closely watching how crude oil is forming its base near a very important area. इंपॉर्टेंट एरिया के पास क्रूड ऑयल कैसे अपना बेस बना रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाइल अपकमिंग टू प्रोजेक्ट कैसे क्रूड ऑयल का फ्यूचर में मूव हो सकता है. इफ आई लुक एट natural gas has been bullish. Now if I look at the 125 minutes chart,
which is more for short 125 या 2 घंटा. Indian chart yet to turn bullish, but MCX chart has already, sorry, international chart has turned bullish. MCX का chart अभी भी दिखा नहीं रहा है एक bullish candle, whereas international chart is showing a bullish candle. तो ये रहे कॉमोडिटी का ओवरऑल पिक्चर. एमसीएक्स में जो रह गया है दैट इज द एल्यूमिनियम व्हिच हैज बीन वेरी बुलिश. इन द डेली चार्ट में मोर इसको फॉलो करना पड़ेगा. 125 मिनट्स इज मोर जिगजैग. एक वीकली ब्रेकआउट चल रहा है, सो इट इज वेरी बुलिश. मेरे लास्ट प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये हाईलाइट किया था that ये bullish move चल रहा है and gradually natural gas aluminum will be heading towards this 285 area and that is gradually aluminum उस तरफ progress कर रहा है. So that's all friends. Thank you so much for watching this video. All the best from my side to you for your commodity trading. अगर ये video help हुआ है, don't forget to put a thumbs up or like. All the best from my side, and as always, happy trading.